मैं पहले तो बहुत ज़्यादा इन सब दोस्तों का, भाइयों का जो यहाँ पर मौजूद हैं, बल्कि जो जो पीछे खड़े हैं, जो मुझे इज़्ज़त देने के लिए, मुझे बैठाने के लिए अपनी इज़्ज़त मुझसे ज़्यादा लेके पीछे खड़े हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक्टिविटीज़ हमारे कबीले के लिए भी बहुत अच्छी है और इन नौजवानों के लिए बिलखुसूस इन्हें एक बैठ कर कबीले की खिदमत और रोज़गार करने का मौका मिल रहा है। मैं और कबीले जो हैं सियासी तफरीक से उठकर जब अपने खून के रंग में रंगे जाते हैं तो प्यार और मोहब्बत की एक कहकशां बनती है। सबसे अच्छे इंसान वो हैं जो दूसरों की भलाई का काम करते हैं। गुज्जर रियल स्टेट एंड मोटर्स और गुज्जर फोरम सेक्रेटेरिएट ज़िला रावलपिंडी के दफ्तर का इफ्तिताह जुडिशल कॉलोनी गुलजार कायद मेन रोड पर कर दिया गया। इफ्तिताह मारूफ सियासी शख्सियत साबिक MNA मलक इब्रार और गुज्जर यूथ फोरम के चेयरमैन खुर्रम रियाज गुज्जर और दीगर ने किया। इस मौके पर कारोबार में बरकत के लिए दुआ की गई, जिसके मेजबान ऑनर मशहूर व मारूफ शख्सियत चौधरी कामरान यूनस गुज्जर चेयरमैन पंजाब गुज्जर यूथ फोरम तंजीमी अमूर और चौधरी मोहम्मद अलियास गुज्जर चेयरमैन रावलपिंडी गुज्जर फोरम तंजीमी अमूर थे। चौधरी अंसर इकबाल गुज्जर जनरल सेक्रेटरी गुज्जर यूथ वेलफेयर पंजाब की जेर निगरानी हुआ। पाकिस्तान भर से और पंजाब रावलपिंडी इस्लामाबाद की मशहूर व मारूफ शख्सियात ने शिरकत करके प्रोग्राम को चार चांद लगा दिए। जिन मशहूर शख्सियात ने शिरकत की उनमें सज्जादा नशीन खनियारा शरीफ पीर सैयद जुबैर शाह साबिक MNA मलक इब्रार प्रोफेसर चौधरी अब्दुल हमीद गुज्जर मरकजी चेयरमैन गुज्जर यूथ फोरम पाकिस्तान खुर्रम रियाज गुज्जर चेयरमैन गुज्जर यूथ फोरम पंजाब तर्जमान हुकूमत पाकिस्तान इंजीनियर इफ्तिखार गुज्जर चौधरी तारक महमूद गुज्जर एडिशनल जनरल सेक्रेटरी गुज्जर यूथ वेलफेयर पाकिस्तान चौधरी इम्तियाज चेयरमैन मार्केट कमेटी रावलपिंडी जावेद बंगश सदर पख्तूनख्वा एक्शन कमेटी बाबर खान वाइस चेयरमैन रावलपिंडी इत्तेहाद अब्दुल्ला सिटी के ऑनर चौधरी रुजवान यूनस गुज्जर साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 13 चेयरमैन चकलाला UC चौधरी तनवीर सदीक चौधरी इमरान यूनस गुज्जर जनरल सेक्रेटरी रावलपिंडी तालीमी बोर्ड चौधरी इरफान जावेद गुज्जर चौधरी जुबैर ऑफ दरवाला चौधरी कैसर सहाला गुज्जर यूथ फोरम रावलपिंडी डिवीजन चेयरमैन आतिफ नजीर गुज्जर तंजीमी अमूर चेयरमैन रिजवान अली गुज्जर वाइस चेयरमैन हाफिज अब्बाद गुज्जर जिला चेयरमैन नुमैर अली खटाना तहसील चेयरमैन रावलपिंडी व वाइस चेयरमैन रावलपिंडी जिला रमीज गुज्जर अदनान यूनस गुज्जर जिला अटक से चौधरी माजिद गुज्जर चेयरमैन तंजीमी अमूर मोहम्मद अली गुज्जर सदर अटक नवाजिश गुज्जर सीनियर वाइस चेयरमैन जिला जेलम से चेयरमैन चौधरी कैसर गुज्जर तहसील मरी से सरपरस्ते आला हाजी इशफाक गुज्जर अरशद गुज्जर खालिद गुज्जर हाजी एजाज गुज्जर वाजिद गुज्जर चौधरी शफीक चौधरी इबरार तरेड़ से चौधरी नसार गुज्जर चौधरी सरफराज गुज्जर चौधरी तनवीर गुज्जर इस्लामाबाद रूरल एरिया से चेयरमैन अजहर जावेद गुज्जर रवात से फैजान साजिद गुज्जर चकलाला से मलक नासर दाहिम सुल्तान गुज्जर हबीब नंबरदार गुज्जर कारी इस्माइल साकी टैक्सला तहसील से मलक हबीब गुज्जर चौधरी इखलाक गुज्जर शाहिद गुज्जर कारोबारी शख्सियात नवीद कुरैशी वहीद कुरैशी खान जेब जहांगीर कारी वलीद इसरार बंगश सलीम अब्दुल वासे अतारी मिर्जा फारूक शाहिद राजा इफ्तिखार ज्वेलर्स अवैस गुज्जर शीरी गुज्जर चौधरी नजम धरवाला चौधरी फैजान अली और लोगों की कसीर तादाद शामिल थी। शानदार इफ्तिताह करने पर चौधरी कामरान यूनस गुज्जर और अलमास गुज्जर को मुबारकबाद दी गई और उन्होंने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की तशरीफ आवरी पर शुक्रिया अदा किया।
गुज्जर यूथ फोरम पंजाब के चेयरमैन मारूफ टिकटॉकर खुर्रम रियाज गुज्जर ने खबरनामा टीवी से खसूसी गुफ्तगू के दौरान गुज्जर बरादरी को अहम पैगाम दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मैं पहले तो बहुत ज़्यादा इन सब दोस्तों का, भाइयों का जो यहाँ पर मौजूद हैं, बल्कि जो पीछे खड़े हैं, जो मुझे इज़्ज़त देने के लिए, मुझे बिठाने के लिए अपनी इज़्ज़त मुझसे ज़्यादा लेके पीछे खड़े हैं, मैं इन सब भाइयों का दिल की तह गहराइयों से इनका मुझे वेलकम करने से लेके यहाँ बिठाने तक का सफ़र का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और पिंडी के इन दोस्तों का, इन मेरी बरादरी के चमकते फूल हैं, ये गुलदस्ता है, हर फूल की अपनी खुशबू है। तो इनके लिए मेरे पास अल्फाज तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनकी जो इज़्ज़त है वो अल्फाज पीछे रह जाते हैं। ख़ुसूसन इब्रार भाई बैठे हुए हैं, जंग इंजीनियर साहब का, तो मैं यही कहूँगा कि मैंने इनके बारे में बहुत सुना था और इतने अच्छे लफ्ज़ों में जब मैं सुनता था ना, तो मैं कहता था कि यार समटाइम आई फील अलोन, कि जैसे एक सोच वाले लोग ख़त्म हो चुके हैं। मतलब अभी तो ऐसी बुराई आ चुकी है कि लोग उसको बुराई कंसीडर ही नहीं करते। वो अखलाक से लेके जज्बे तक, उनके जज्बे भी जो दीन के हैं वो दीन के ख़िलाफ़ हैं, वो जबकि वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। सो मुझे तो ये देखना है कि मैं कुरान पाक से ले रहा हूँ कि उन किताबों से जो पिछले लिख के चले गए, अल्लाह के बाद कोई वली की किताब है, कोई फ़कीर की किताब है, कोई किसी की है। तो मुझसे एक बंदे ने जो सब सवाल किया, उसने बोला यार ये किताब पे ये लिखा हुआ है, आप इस पे अमल क्यों नहीं करते, ये फ़लाने बुज़ुर्ग ने लिखी है। मैंने कहा जो जिंदा राइटर है ना इस मुल्क में, वो 2 नंबर लिख रहा है और मैं साबित कर रहा हूँ और वो जानता है, तो जो मर गया उसकी कसम कौन खाएगा, पिछला जो लिख गया। तो मुझे कुरान के अलावा कोई बात नहीं समझ आती, मुझे उसके अलावा समझनी नहीं। तो तौहीद से बाहर कोई चक्कर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जितने भी दोस्त बैठे हैं, भाई बैठे हैं, मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं इस कबीले से हूँ। मैं उससे ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौनैन की जुल्फ़ों वाला का उम्मती हूँ। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह का जिसने मुझे अच्छे माँ बाप के घर में पैदा किया। और मैं सब दोस्तों की मौजूदगी में सिर्फ यही कहूँगा कि आप सबकी मुझे और हम जैसे बहुत सारों को, ख़ास तौर पे आप वो हैं जो दुनिया को देख चुके हैं, जो उस रास्ते से गुज़र चुके हैं। हमारा रास्ता तवील ना हो, आपको हाथ हमारी तरफ आना चाहिए। और यही एक असल दीन है जो आपने फरमाया, गिरते हुए को थामने वाला। मुझे कोई कहे ना कि मुझे प्यास लगी है, भूख लगी है और ये आखिरी टाइम चल रहा है, मुझे अभी मेरे हाथ में है, मुझे दे दो, मैं कभी भी ना दूँ। मैं उसे किताब दूँ, तू पर और मर जा, जो बचेगा वही ईमान वाला कहलाएगा। तो बाकी कबूल करने वाला अल्लाह है। निकले हुए हैं एक जज्बे से, वो कौम की खिदमत का बाद में है, पहले मेरे मुल्क की खिदमत का पहले है। तो मेरी कौम जो इस मुल्क के साथ वफ़ादारी में पहचानी जाती है, इसको वफ़ादारी में नाम देने की है मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम नथिंग। मुझे एक नॉर्मल इंसान, जो एक ह्यूमन इंसान, जो एक जानवर और इंसान में फ़र्क होना चाहिए, वो दिखना चाहिए। क्या मैं वैसा ही सोच रहा हूँ? एक जानवर अपने बच्चे के लिए नहीं सोचता, एक इंसान दूसरे के बच्चे के लिए सोचता है। सो दिस इज़ द रिलीजन। तो अल्लाह सुब्हान व तआला आप सबको लंबी ज़िंदगी, तंदुरुस्ती दे। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। ख़ुसूसन चेयरमैन अब्दुल हमीद साहब बैठे हुए हैं, बेहतरीन इंसान है। मैं ज़्यादा कभी इनको फ़ोन भी नहीं करता, मेरी इतनी मुलाकात भी नहीं है, लेकिन इनके साथ मेरी दुआ है। वो एक उस बच्चे की दुआ है कि जो बच्चा अपने बड़े से खुश होता है। और मुझे नहीं लगता कि बड़ों की दुआ कबूल होती है, बच्चों की जल्दी होती है। उनके दिल में वो जाला नहीं अभी बना होता, वो दुनिया की मुख्तलिफ आसाइशों से लेके उनकी वो दुनिया की ख्वाहिशों तक का। तो मेरे अल्लाह पाक हम सबको आखिरत में मग़फ़िरत करे और हम सब के माँ बाप को जो मौजूद हैं उनको हमेशा तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। और जिनके नहीं हैं, अल्लाह सुब्हान तआला का करीम के सदके उनके मकाम बुलंद फरमाए। जन्नत एक ज़मीन का नाम है, मकाम लेना सीखो, और वही मकाम है मोहम्मद अरबी के एक आशिक का, इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीडिया का बेहद मशकूर हूँ कि आप लम्हा ब लम्हा आवाम को बाखबर रखते हैं। आज हमारे जितने भी, जिनमें हमारे बहुत सारे अकाबरीन बैठे हुए हैं, जिनका जितने भी यहाँ ज़्यादा 90% लोग जो हैं, 99% उनका तल्लुक़ एक कबीले से है,
जिसे गुज्जर कबीला कहा जाता है। और आज हमने यहाँ गुलजार कायद में यूथ के हवाले से एक अपने भाइयों के साथ मिलकर एक ऑफ़िस का इफ्तिताह किया, जिसे वो यूथ का ऑफ़िस भी है और उसके साथ साथ उनका छोटा सा बिज़नेस भी है, ताकि वो बिज़नेस भी करें और उसके साथ साथ अपने कबीले की खिदमत भी करें। क्योंकि सिर्फ इंसान जब बेकार होता है, कोई बिज़नेस नहीं करता या किसी इन मशागल में नहीं जाता, तो फिर उसका जहन कहीं और चला जाता है। तो हमने इस पे हमारे साथ जितने भी हमारे साथी बैठे हुए हैं, हमने मशावरत के साथ अपने तमाम भाइयों साथियों को, कबीले के जो नौजवान हैं, उन्हें कहा है कि आप अपना बिज़नेस भी यूटिलाइज़ करें, उसके साथ साथ अपने कबीले की खिदमत भी करें। तो जहाँ जहाँ इनका गाड़ियों का कारोबार है, प्रॉपर्टी का कारोबार है, या मुख्तलिफ ऑफ़िस में जो सरकारी ऑफ़िस में काम करते हैं, वो शाम में बैठक में बैठकर अपने कबीले के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारे जो लोग, हमारे ख़ानदान, हमारे फैमिली के जो लोग तालीम हासिल नहीं कर सकते किसी वजह से, उनकी हेल्प की जाए। जो लोग किसी और वजह से बेरोज़गार हैं, उनके लिए कुछ सोचा जाए, कुछ छोटा मोटा उनके लिए कुछ सिलसिला बनाया जाए। तो ये जितने भी मेरे इर्द गिर्द आपके सामने हमारे भाई, बड़े भाई हैं, इफ्तिखार इंजीनियर साहब ये बैठे हुए हैं, पंजाब से हमारे भाई आए हुए हैं, पंजाब के सदर हैं खुरम साहब ये बैठे हुए हैं, मरकज़ी चेयरमैन साहब हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, अब्दुल हमीद साहब बैठे हुए हैं, चौधरी इम्तियाज़ साहब यहाँ बैठे हुए हैं, और सदीक साहब जो चेयरमैन हैं चकलाला यूनियन से, वो भी यहाँ बैठे हुए हैं। और जितने भी एक एक भाई का नाम लूँ, बड़ी लंबी एक तवील फहरिस्त है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक्टिविटीज़ हमारे कबीले के लिए भी बहुत अच्छी है, और इन नौजवानों के लिए बिलखुसूस इन्हें एक बैठ कर कबीले की खिदमत और रोज़गार करने का मौका मिल रहा है। मैं ये समझता हूँ कि इसी में हम सब का आगे बढ़ने का एक तरीका है, कबीले की खिदमत भी करें और अपने घर के लिए सहारा भी बने। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। व मा अलैना इल्लल बलाग। गुजर यूथ फोरम सेक्रेटेरिएट के इजरा पर मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, ख़ास तौर पर चौधरी कामरान यूनुस गुजर को, उसकी पूरी टीम को। और आज इस छत के नीचे हमारे कबीले की आंख का तारा और सितारा मलक इब्रार भी मेरे दाएं हाथ बैठे हैं। अब देखें, ये कौमें और कबीले जो हैं सियासी तफरीक से उठकर जब अपने खून के रंग में रंगे जाते हैं, तो प्यार और मोहब्बत की एक कहकशां बनती है, जो आपको यहाँ दाएं बाएं नज़र आती है। खुरम साहब तशरीफ़ लाए लाहौर से, इम्तियाज़ साहब इधर से, भाई मेरे और जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी बात जो मलिक साहब ने कही, बड़ी खूबसूरत बात, आप याद रखिए कि जब तक आपका मुआश दुरुस्त नहीं होगा, आप कारआमद शहरी नहीं बन सकते। आपको ये इल्म होगा कि आप उस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिसमें चौधरी रहमत अली थे, नक्काश पाकिस्तान, जिन्होंने बर-ए-आज़म दुनिया में पाकिस्तान का एक नक्शा दिया। और हमारे ऊपर मैं ये समझता हूँ कि मलिक साहब ये ज़िम्मेदारी सिर्फ गुजर कबीले की नहीं है, क्योंकि चौधरी रहमत अली ने कोई गुजरस्तान नहीं बनाया था, उसने पाकिस्तान बनाया था। ये सबकी ज़िम्मेदारी बनती है। और बदकिस्मती ये है कि हम पार्टियों में रहते हैं। आप यकीन करें, हमें अपने लीडरान को झंझोड़ना चाहिए। मैं प्रेसिडेंट साहब से भी मिला हूँ, वज़ीर आज़म साहब से भी मिला हूँ, और सबसे पहली बात ये की है कि चौधरी रहमत अली का आपने वादा किया था, उनका जस्ते खाकी लाएंगे। ये दफ्तर और ये जगह कारोबार भी होगा, और यहाँ बैठ के इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम नौजवानों की तरबियत करेंगे। हम नौजवानों को सिर्फ गुजर नहीं सिखाएंगे, हम उनको ये सिखाएंगे गुजर वो होता है जो गिरे हुए बंदे को उठाता है, ऊपर लोगों को उठाता है, कौमें बनाता है। और यकीन करें कि वक्त के साथ साथ उम्र जो है वो तो अपना काम दिखाती है, जिस्म कमज़ोर ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन जज्बे उसी तरह के जवान हैं जिस तरह तहरीक पाकिस्तान में गुजरों ने इधर बनाया। और मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर गुज्जर सोच ना होती, चौधरी रहमत अली की सोच ना होती, तो ये पाकिस्तान ऐसा नहीं बन सकता। तो बहरहाल लंबी बातें नहीं करनी है। बहुत खुशी हो रही है मुझे कि अपने कौम, अपने कबीले, अपने घर में बैठ के ऐसा लगता है कि जैसे हम अपनी फैमिली में बैठे हों। अब ये है करना क्या आपने, सऊदी अरेबिया में अल्लाह के फजल करम से रहा हूँ, सैकड़ों गुजरों को नौकरियाँ दिलवाई माशाल्लाह। उसके बाद यहाँ रावलपिंडी में भी
और दूसरे इस्लामाबाद के जो मरकज़ थे, गाड़ी धोने वाला भी मैंने गुजर रखा और गाड़ी का सुपरवाइज़र भी गुजर रखा, और ऐसे ऐसे लीडर तैयार कर दिए, तारक दिलदार जैसे। तो हमने अपनी कौम को उठाना है। कभी याद रखें, जब तक आप मुआश नहीं अपने लोगों की बुलंद करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों की तो कमज़ोरी है कि माई का हाथ में आ जाए तो हम छोड़ते नहीं हैं। लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया, एक बार फिर मुबारक, और आपको खुशामदीद। आप लाहौर से आए, दाता की नगरी से आए, आप जनाब लाहौर से उतरे, हमारे दिल में उतरे हैं आप। पिंडी आपको सलाम पेश करता है। वेलकम जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैरुन्नास मय्यन फौन्नास। मेरी आदत है कि मैं जब भी कहीं बात करता हूँ तो ये आया मुबारक इसी से आगाज़ करता हूँ। फरमाया कि सबसे अच्छे इंसान वो हैं जो दूसरों की भलाई का काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज की गैदरिंग जिसमें मलिक इब्रार साहब, इंजीनियर इफ्तिखार साहब, खुर्रम रियाज साहब, इम्तियाज़ साहब, अंसर साहब, शफीक साहब, अलमास साहब, कामरान यूनुस साहब और इनकी तमाम टीम, सबको सलाम, और सलाम के साथ साथ मुबारकबाद कि आप एक अजीम जज्बा लेके निकले हैं। ये वही जज्बा है जो बहुत साल पहले चौधरी रहमत अली लेके निकले थे। वो भी तालिब इल्म थे। जैसा कि इंजीनियर साहब ने फरमाया कि वो नक्काश पाकिस्तान, उनकी उम्र अभी 18 साल थी। 18 साल 18 साल की उम्र में वो पाकिस्तान का नाम लेते थे। सिर्फ नाम नहीं लेते थे, नक्शा भी बताते थे कि पाकिस्तान में क्या कुछ होगा। उन्होंने अकेले ही जब ये जज्बा लेके निकले तो पूरी कौम का एक नारा मस्ताना बन गया, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो वादा है जो हमने अपनी कौम के साथ किया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ किया। इसमें फिर अल्लाह पाक ने बरकत डाली। एक वक्त आया कि पाकिस्तान बन गया। इसमें हमारे बड़ों का खून शामिल है। बहुत सी कुर्बानियां दे के पाकिस्तान बना है। इसको आगे लेके जाना है। मैं हमेशा कहता हूं कि जिस तरह हमने इसमें स्टार्ट लिया था, आगे बढ़े थे, कुर्बानियां दी थी, अभी भी कुर्बानी चाहिए। जब पाकिस्तान का मतलब हल नहीं होगा, मकसद हल नहीं होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह वाली फ़ज़ा कायम नहीं होगी। मैं लिख के देता हूँ, मेरा बयान रिकॉर्ड कर लें, तस्वीरें बना लें, अखबारात में लगा दें, पूरी दुनिया में फैला दें कि जब तक हमने वो वादा पूरा ना किया, पाकिस्तान में खुशहाली नहीं आएगी, पाकिस्तान में अमन नहीं होगा। तो मैं अपने कबीले से, सारी कौम से और ख़ास तौर पे अपने कबीले से, उससे भी बढ़ के गुज्जर यूथ फोरम, जो यूथ होती है इसमें जज्बा जवान होता है, इनसे कहता हूँ कि उस तहरीक का हिस्सा बन जाए कि जिसकी वजह से पाकिस्तान में ला इलाहा इल्लल्लाह नज़र आए हर जगह पे। फिर देखिएगा कि अल्लाह पाक की बहारें किस तरह नाज़िल होती हैं, अल्लाह पाक की रहमतें किस तरह नाज़िल होती हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो मैं बड़े ही अफसोस के साथ कहता हूँ कि हम बातें तो फिर करेंगे, वो समराज समेट नहीं पाएंगे जो अल्लाह पाक ने आपके लिए रखे हुए हैं। ये पाकिस्तान ऐसे नहीं बना। 3 रात लगातार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ख्वाब में आए, झंझोड़ा
कि उठो इंग्लिस्तान में, कि जाओ बरसगीर में पाकिस्तान के लिए काम करो, मुसलमानों के वतन के लिए काम करो। फिर वो आए, अल्लाह पाक ने बरकतें दे दी, आज़ाद मुल्क बन गया। अब इसको वो ख्वाब पूरा करना है जो उनके नज़रिए में था। जब तक वो नहीं होगा खुशहालियाँ नहीं हैं। और इसके लिए मैं अपने कबीले से कहता हूँ कि बिज़नेस में आगे बढ़ें, सियासत में आगे बढ़ें, तालीम में आगे बढ़ें, सनअत और हरफत में आगे बढ़ें, हर मैदान में छा जाएं और पाकिस्तान के एक एक चप्पे की ना सिर्फ हिफाजत करें, इसके नज़रिए की भी हिफाजत करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जज्बा लेके चलेंगे तो मुल्क पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा। ये जो आज गुज्जर यूथ फोरम पंजाब का सेक्रेटेरिएट कायम किया जा रहा है रावलपिंडी में, ये भी उसी की एक कड़ी है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक यहाँ से ऐसे नौजवान पैदा करे, ऐसी क़यादत पैदा करे जो इस मुल्क को असल मुल्क बना दे। मदीना तैयबा, पाक शहर, पाकिस्तान पाक जगह, निस्बत देखो कितनी अच्छी है। अल्लाह इस निस्बत को हमेशा कायम रखे और मेरे कबीले को ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए काम करने की तौफीक दे। सबको मुबारक हो, आप अच्छे जज्बे के लिए आए हैं, इस मिशन को लेकर आगे बढ़ जाओ। अल्लाह इंशाल्लाह बरकत आ फरमाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। देखते रहिए खबरनामा टीवी, पढ़ते रहिए खबरनामा मैगजीन। अक्कासी राजा साजिद, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।